हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सबने अभी देख लिया कि जो वागली ने शैडो ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है उसे तबाह कर दिया है। और उसके बाद हमारे जो वार्डन है वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर एक प्रिजन एस्केप की होना था जब मैं इंचार्ज था, और तभी एक डिमेंशन पोर्टल खुलता है और उसमें से कोई गिरता है। और हमारा जो चीफ है वो कहते हैं कि वार्डन सेक्रेटरी, क्या आप दोनों ठीक है ना? और जो हमारे वार्डन और सेक्रेटरी हैं वो तो अलग ही मजे ले रहे होते हैं, आप देखकर समझ जाएंगे पिक्चर। और हमारे जो सेक्रेटरी है वो कहते हैं कि अगर मैं सच बात करूं तो चीफ, मुझे नहीं लगा, मुझे आपके जो वार्ड है वो पहले मुझे लगा कि आप वैसे ही कह रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि जो आपके वार्ड हैं वो ये फ्यूचर को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि मेरे पास एक इतना ज़्यादा केयरिंग सिविल सर्वेंट है आपकी जैसा चीफ, जो हमारे कंट्री के लिए इतना सब कुछ कर रहा है और हमारे गवर्नमेंट के प्राइड के लिए और लोगों की सुविधा के लिए इतना सब कुछ करता है। और हमारे जो चीफ है वो कहते हैं कि मैं, और हमारे जो वार्डन है वो कहते हैं कि चीफ, अब मुझे पता है कि आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते, पर आपको कुछ कुछ समय में आपके अचीवमेंट का क्रेडिट लेना चाहिए। और हमारे जो चीफ है वो कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं। और हमारे जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी मजे ले रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ जी सही बात है, कोई तुम पिछली बार भी तुमने इस प्रिजनर को पकड़ा था और अपना क्रेडिट नहीं लिया था, पर तुम्हें इस बार तो अपना क्रेडिट लेना ही पड़ेगा कि तुमने इसको भी पकड़ लिया है। और हमारे चीफ कहते हैं कि गॉड, मैंने कौन सा गुनाह किया है कि मुझे हमेशा ही रिवार्ड मिलता रहता है जिस चीज़ों का मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। और हमारे जो वार्डन और सेक्रेटरी होते हैं वो कहते हैं जो प्रिजनर है वो बेहोशी हुई है तो इसे फिर से सेल के अंदर ले जाओ। और हमें हमारे होई का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ को सुन लिया होगा कि जो एक प्रिजनर है वो हमारे शहर से भाग गई थी, पर मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि जो मेरे अंकल से कि जो वार्डन है उसने जानबूझकर उस गर्ल को भागने दिया ताकि वो उसे बेट कर और उस अपॉर्चुनिटी हासिल कर सके ताकि वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को ढूंढकर उसे तबाह कर पाए। और कहते हैं कि मुझे एक अंकल से, मेरे जो काम करते हैं वहाँ पर, एक इंफॉर्मेशन मिली है कि वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन की जो भागी हुई लड़की थी ना, वो एक डिमेंशनल पोर्टल खोलकर आई थी, वो भी एक मिड एयर में खुला था। और दूसरे हैरान हो जाते हैं, एक डिमेंशनल टनल। और हमारा जो केओस है वो कहता है कि जो डिमेंशनल स्पेल है वो हमारे जो कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो स्पेल बहुत ही ज़्यादा ट्रबल मचाती है। इसलिए जो मेजर कंट्री ने उस डिमेंशनल टावर बनाए हैं ताकि वो इंटर डिमेंशनल रिपल्स को ढूंढ पाएँ और जो भी इसका इस्तेमाल करे उसे सज़ा दे पाएँ। और हमारा जो कोई है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर इसका स्ट्रेंज पार्ट पता क्या है? जो मेरे अंकल हैं वो एक डिमेंशनल टावर में वर्क करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब जो इंसिडेंट हुआ था ना तो डिमेंशनल टावर ने कोई भी रिपल्स को डिटेक्ट नहीं किया था। इसका मतलब पता है क्या है? और दूसरे स्टूडेंट ने कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन एलियन था। और दूसरे सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और तभी हमारा जो सीनियर हाई आ जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा क्रेजी इन्फॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि मुझे एक बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो इस बार जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है ना, उसमें बैटल रॉयल गेम की तरह होगा। और हमारे जो सीनियर ही है वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि बैटल रॉयल क्या होती है? तो इसे गूगल कर देना अपने आप, समझ गए ना? मतलब गैस की सीनियर हाई कह रहे हैं कि जब इस बार जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी ना उसमें बैटल रॉयल खेली जाएगी, बस इतनी बात कह रहे हैं वो। और उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारे
बॉस होते हैं जो लॉर्ड थंडर होते हैं, और एक दूसरा आदमी जो मदद मांगने के लिए आया था हमारे वैंगलिंग और थंडर लॉर्ड से। और वो कहते हैं कि हमारे थंडर लॉर्ड से, क्या आपको पक्का यकीन है कि यही वो जगह है? और हमारे वो लॉर्ड थंडर कहते हैं कि हाँ, जो डार्कनेस है वो कभी भी हमें गलत जगह नहीं दिखाता। और वो कहते हैं कि दूसरा आदमी कि क्या इमॉर्टल लिंक नहीं यहाँ पर है? वो कहते हैं कि उसका स्कूल है आज। और तभी उस आदमी का वो पैर अटक जाता है और गिरने वाला होता है। तभी हमारा जो थंडर लॉर्ड है उसे पकड़ देते हैं और कहते हैं कि ध्यान रखो अपना। और वो ब्रश करने लग जाता है और कहता है कि थंडर लॉर्ड, आपका शुक्रिया। और तभी उन्हें कुछ एहसास होता है। वो कहता है कि क्या ये कितना ज़्यादा बेकार चिन्ह था, क्या ये कि मैं क्यों कर रहा था। और हमारे जो थंडर लॉर्ड है वो कहते हैं कि क्या ये इमोशन लुक क्या थी, मुझे चिल्स महसूस हो रहे हैं। और तभी हमारा जो आदमी है वो कहता है कि थंडर, अगर तुम आदमी हो ना तो जाओ उस जो ऑथर है जिसने इसको लिखा है उसे बहुत कूट कर आओ। और हमारा जो थंडर लॉर्ड है वो कहता है कि क्यों करना पड़ेगा, क्या तुम आदमी नहीं हो? और तभी 2000 साल के बाद सीन दिखाया जाता है कि जो वो दोनों बैठ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। एक आदमी ने लाया होता है अपना खाना उनके लिए, वो कहते हैं एंजॉय करो। और कहते हैं कि क्या तुम दोनों का जो प्यारा सा लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई? और हमारे लॉर्ड थंडर और वो आदमी होते हैं वो कहता है कि अभी काम करने का समय है। वो कहता है बॉस टाई, क्या आपने इन चीज़ों को देखा है? पहले वो एक मास्क को निकाल लेते हैं और दूसरा पैसों को। और हमारे जो बॉस होते हैं वो कहते हैं कि वो देखो प्लेन, और वो नोट अपने पास रख लेते हैं। वो कहते हैं कि तुमने इस मास्क को कहाँ ढूंढा? हमारे ठंडे लॉर्ड झूठ बोल देते हैं कि मैंने इसे एक्स बॉक्स जिसके साथ 5 जवान पोस्टर फ्री थे वहाँ पर मिला। और तभी हमारा जो होता है वो आदमी वो सोचने लग जाता है, तो ये बात है जो 5 जवान है मास्क, और उसकी जो वर्थ है वो 5 पैकेट है इंस्टेंट नूडल के। तो मैंने जो 40 मिलियन दिए थे उसके कारण ये मॉडलिंग है उसके हाउस को ऑफेंड कर दिया था। और तभी वो कहता है मुझे माफ़ कीजिए मम्मी, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। और तभी हमारा जो बॉस है वो कहता है कि इस कीडो के साथ क्या प्रॉब्लम है? और तभी हमारे थंडर लॉर्ड कहते हैं कि इसे इग्नोर करो, उसके पीरियड चल रहे हैं तो उसकी जो इमोशन है वो अनस्टेबल है। और तभी वो हमारे बॉस का जो हाथ पकड़ लेगा थंडर लॉर्ड। वो कहता है बॉस टाई, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है इस मास्क के बारे में? तो अगर आपको पता है तो हमें बता दीजिए, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ये मास्क है इसके 2 सेट हैं, और अगर ये गलत हाथ में पकड़ा चला गया तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। और हमारे जो बॉस हैं वो कहते हैं, थंडर लॉर्ड कहते हैं कि बॉस टाई टर्न, अगर वर्ल्ड बचेगा या नहीं वो आप पर है। और तभी हमारे बॉस टान अपना हाथ पीछे कर कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो तुम्हारे पीरियड्स हैं वो भी शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ मैं गाइस इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएँ। और आपको अगली एपिसोड में पता चलेगा कि जो बॉस टांग हैं वो उस मास्क के बारे में क्या बताते हैं। थैंक यू गाइस।